नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी टाइम न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दीपमाला। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। खबर बलिया से है, जहां आज दिनांक 14 नवंबर 2022 को ग्रीन लॉन्स पब्लिक स्कूल में बाल दिवस के दिन से ही खेलकूद सप्ताह वार्षिक खेलों का आरंभ हुआ, जो कि इस सप्ताह के अंत तक अर्थात 19-11 से 2022 शनिवार तक चलेगा। इस क्रम में हर कक्षा वर्ग के छात्र हो रहे किसी भी खेल में भाग ले सकते हैं। इसी क्रम में आज बाल दिवस का प्रारंभ कबड्डी की प्रतियोगिता से हुआ, जो कि विद्यालय के वरिष्ठ माध्यमिक कक्षा में पढ़ने वाले छात्रों के बीच प्रारंभ हुआ। बाल दिवस तथा खेलकूद सप्ताह वार्षिक खेलों की शुरुआत स्कूल की प्रबंधक श्रीमती सरिता सिंह द्वारा आशीर्वाद तथा बच्चों को हर क्षेत्र में उन्नति करने और आगे बढ़ने की शुभकामनाओं के साथ की गई। बाल दिवस का प्रारंभ प्रातः वंदना से प्रारंभ हो विद्यालय में आयोजित चित्रकला प्रतियोगिता द्वारा किया गया, जिसमें विद्यालय के हर छात्र द्वारा दिए गए विषय वस्तु में चित्रकला बनाई गई, जिसके लिए विद्यालय के समस्त अध्यापकों ने बच्चों को बाल दिवस की शुभकामनाओं के साथ साथ खेलकूद में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए भी आशीर्वाद दिया, जिसमें विभिन्न खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले छात्रों को सम्मानित किया जाएगा। आइए सुनते हैं प्रधानाध्यापक प्रबंधक श्रीमती सरिता सिंह की जुबानी किया कह दो है। सर, आज आपके विद्यालय पर कार्यक्रम जो चल रहा है, ये कब से चल रहा है और कब इसका समापन है? आज दिनांक 14 नवंबर, जो कि हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के जन्म दिवस के तौर पर और साथ ही साथ बाल दिवस के तौर पर मनाया जाता है, जिसको लेकर के हम बच्चों में काफ़ी उत्साह था कि हम लोगों ने जिस हिसाब से शिक्षक दिवस को मनाया है, उस हिसाब से शिक्षक भी हमारे लिए कुछ करेंगे। जिसको ध्यान में रखते हुए विद्यालय प्रबंधन ने एक बार यह फैसला लिया और सभी अध्यापकों के साथ मिलकर सामूहिक एक बैठक हुई, जिसमें यह फैसला लिया है कि बच्चों को इस बार बाल दिवस से लेकर के और जो आगामी शनिवार है 19 नवंबर तक, उसमें एक हफ्ते के लिए वार्षिक खेल महोत्सव भी हो जाए और खेल कूद प्रतियोगिताएं जितनी भी संभव हैं, जिसमें कबड्डी, खो खो, रेस थ्रो, शॉर्ट पुट, रेस, रिले रेस, 100 मीटर, 200 मीटर, इस तरह के कई सारे गेम खिलाए जाएं और उनका एक सप्ताह तक अलग अलग खेलों में सारे के सारे बच्चे प्रतिभागी बन करके अपने आप को दिखाएं कितना उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकते हैं। और 19 तारीख दिन शनिवार को यह रखा गया है कि जो जो बच्चे जितना अच्छा प्रदर्शन करेंगे, उनको उनकी कक्षा के हिसाब से सभी बच्चों को जो जितना अच्छा प्रदर्शन है उन्हें मेडल, और जो उनमें थोड़ा सा प्रदर्शन में कहीं ना कहीं अपनी वो छाप नहीं दे पाए, तो उन्हें उसके हिसाब से खेलों के सर्टिफिकेट जरूर मिलेंगे। और एक हफ्ते के लिए बच्चे पूरा का पूरा अपने आप को खेलों में इन्वॉल्व रखेंगे। ये कहीं ना कहीं एक तरीके से जो खेलो इंडिया मूवमेंट इंडिया भारत सरकार का है, उसके साथ भी इसको भागीदार करने के लिए बनाया गया। तो उसमें हमारा यह प्रयास है कि बाल दिवस से लेकर के 19 नवंबर तक सारे बच्चे हमारे कक्षा स्कूल के हर कक्षा के सारे बच्चे इस खेल में अपना प्रतिभाग करेंगे, अपना प्रयोग। समापन के दिन मुख्य अतिथि समापन के दिन हमारे मुख्य अतिथि हमारी विद्यालय की प्रबंधक माननीय श्रीमती सरिता सिंह जी रहेंगी, जो सभी बच्चों को मेडल और सर्टिफिकेट प्रदान करेंगी। मैं सरिता सिंह, ग्रीन लॉन्स पब्लिक स्कूल की प्रबंधिका। क्या आप ये भी बता सकती हैं कि बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ सारे विद्यालयों में खेल कूद अनिवार्य होना चाहिए? जी बिल्कुल, हमारे समझ से जो बच्चों का हम लोग विकास चाहते हैं, वो सार्वभौमिक विकास होना चाहिए। जब तो बोलते हैं एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निवास होता है, और इसके बिना तो जब तक मन स्वस्थ, दिमाग स्वस्थ ना हो, हम बच्चों की पढ़ाई में अग्रसर नहीं कर सकते। तो इस वजह से हम लोग को उनको सबसे पहले शारीरिक रूप से उनको स्वस्थ बनाना जरूरी है, और इसके सबसे बढ़िया तरीका ये खेल कूद ही है। 8वीं कक्षा के बाद जी 9th से लेकर के इंटर तक क्या जो साहित्य अध्यापक पढ़ाते हैं, जी जी तो उस साहित्य को पढ़ाने से पहले कुछ बच्चों को मनोरंजन भी कराया जाता है क्या? जी जी बिल्कुल। जैसे हम लोग कभी कभी वार्षिक उत्सव में या किसी ओकेजन पे स्कूल में जो कार्यक्रम कराते हैं, जैसे रानी लक्ष्मीबाई का गेटअप तैयार करते हैं, या जो भी हमारे स्वतंत्रता सेनानी हुए उनका गेटअप तैयार करके बच्चों को सिखाते कि ये हमारी साहित्य से पढ़ाई और किताबें, इसके आगे भी बहुत कुछ हुआ है जिसको बच्चों को जानना बहुत ज़रूरी है।
मेरा कहना ये है, जैसे मान लीजिए साहित्य का मास्टर इन कर रहा है कमरे में, जी साहित्य का मास्टर कमरे में जब इन कर रहा है जी तो बच्चों का दिमाग फ्रेश हो जाए, हम्म, ऐसा कुछ 2 मिनट 3 मिनट के लिए होना चाहिए। उसके बाद विषयवार पढ़ाई शुरू की जाए। बिल्कुल। जब भी कोई अध्यापक, सबसे पहले जब हम लोग को शिक्षण दिया जाता है अध्यापन कार्यक्रम के दौरान, जैसे बीएड में या बीटीसी में, टेक में, तो सबसे पहले यही सिखाया जाता है अध्यापकों को कि आप किस तरह से अपने सब्जेक्ट को रोचक बना सकते हैं, ताकि पढ़ाने से पहले या विषय को जानने से पहले बच्चे मतलब इतना रोचक है कि अपने आप को शारीरिक और मानसिक रूप से उस कला कक्षा में उपस्थित कर सके। इसलिए कुछ उनको ऐसी चीज सिखाना चाहिए सब्जेक्ट से रिलेटेड, विषय से संबंधित हो। यदि कोई टॉपिक मान लीजिए हम लोग स्वतंत्रता सेनानी के ऊपर शुरू करने जा रहे हैं, तो उससे पहले ये अध्यापक का ये जरूरी है कि उस बच्चों को उनके बारे में थोड़ी सी 2 लाइन बता दे, ताकि बच्चे पहले अपने आप को मानसिक तौर पर अपने आप को तैयार कर ले उस सब्जेक्ट विषय के बारे में या उस जो है पाठ के बारे में जानने से पहले। कि विकास खंड 15 के अंतर्गत जी आने वाले विद्यालयों में ग्रीन लॉन्स पब्लिक स्कूल अच्छा पहचान बनाता दिख रहा है। जी इसमें आगे की आपकी भूमिका उसमें ग्रीन लैंड्स की हम इस ऐसी छवि बनाए, जैसे आस में अगल बगल के जितने भी गांव हैं उसका मतलब इसका एक नाम हो सके कि ग्रीन लैंड्स के पढ़े हुए बच्चे हैं इस जगह पे अपने नाम को रोशन कर रहे हैं। हमारी कोशिश भरपूर यही है कि इस विद्यालय को हम जितना हो सके इस जिले स्तर पे इस विद्यालय को हम कामयाब बनाएं, और यही योगदान में हमेशा देने के लिए यहाँ पर मतलब जब तक पठन पाठ कार्यक्रम रहता है तब तक मैं पूरी उपस्थिति अपनी देती हूँ, ताकि बच्चों की व्यवस्था या लड़कियों की व्यवस्था जो भी कोई भी दिक्कत आती है, समस्या आती है, उनका वो कर सकूं और बच्चों को आगे बढ़ाएं, और ताकि स्कूल का नाम भी जिले में हो। बहुत बहुत